Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. हिंदी भाषा पूरे भारत में क्यों नहीं फैल पाई जबकि अंग्रेजी पूरी दुनिया में फैल गई? भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है। यह संचार का एक प्रमुख माध्यम है जो लोगों को जोड़ती है, उनकी संस्कृति, विचारधारा और परंपराओं को संरक्षित करती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह पूरे देश में समान रूप से नहीं फैल पाई। इसके विपरीत अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बन गई और पूरी दुनिया में फैल गई। इस अंतर के पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत एक विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है, जहां प्राचीन काल से ही कई भाषाएं बोली जाती रही हैं। हिंदी का उद्भव संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश भाषाओं से हुआ और यह उत्तरी भारत में मुख्य रूप से विकसित हुई। दूसरी ओर अंग्रेजी का प्रसार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुआ। अंग्रेजों ने अपने प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया, जिससे यह भारत में एक प्रभावशाली भाषा बन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी को उच्च शिक्षा, सरकारी कार्यों और व्यवसायों में प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी की यह स्थिति बनी रही। इसके विपरीत हिंदी को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखा गया और दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे अपनाने का विरोध किया गया। बहुभाषी समाज और हिंदी का सीमित प्रभाव। भारत में इसने द अनुसूचित भाषाएं और 50 से अधिक प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा हजारों बोलियां भी प्रचलित हैं। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में हिंदी को बाहरी भाषा के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल में हिंदी को अपनाने में हमेशा संकोच रहा है। इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे हिंदी का प्रसार सीमित रहा। इसके विपरीत अंग्रेजी को किसी विशेष क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसे एक वैश्विक भाषा माना जाता है। इस कारण भारत के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजी को अधिक सहजता से स्वीकार किया। अंग्रेजी की वैश्विक स्वीकार्यता और आर्थिक महत्व। अंग्रेजी आज व्यापार, विज्ञान, तकनीक, इंटरनेट और वैश्वीकरण की भाषा बन चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह प्रमुख भाषा है और दुनिया भर में इसका व्यापक उपयोग होता है। वैश्विक कंपनियों, वैज्ञानिक शोधों, अंतर्राष्ट्रीय संचार और तकनीकी प्रगति में अंग्रेजी का वर्चस्व है। भारत में भी अंग्रेजी जानने वालों को शिक्षा और करियर में अधिक अवसर मिलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के लिए अंग्रेजी अनिवार्य हो गई है, जिससे लोग हिंदी की बजाय अंग्रेजी सीखने को प्राथमिकता देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई, जबकि हिंदी का प्रसार क्षेत्रीय स्तर पर ही सीमित रह गया। हिंदी का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। 1945 में संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा गया। 1965 में जब हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की बात उठी, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में इसका तीव्र विरोध हुआ। तमिलनाडु में व्यापक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार को अंग्रेजी को भी समान रूप से आधिकारिक भाषा बनाए रखने का निर्णय लेना पड़ा। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में भी अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता गया। शहरी क्षेत्रों में लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेने लगे, जिससे हिंदी का प्रभाव सीमित होता गया। हिंदी बनाम अंग्रेजी। शैक्षिक प्रणाली का प्रभाव। भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मुख्य रूप से अंग्रेजी में होती है। IIT, IIM, एम्स जैसी शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाती है। विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकांश पाठ्यपुस्तकें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। इसके विपरीत हिंदी में उच्च शिक्षा की सीमित संभावनाएं हैं। हिंदी में विज्ञान और तकनीकी विषयों पर पर्याप्त साहित्य नहीं है, जिससे छात्र और पेशेवर लोग अंग्रेजी की ओर आकर्षित होते हैं। 6. अंग्रेजी का डिजिटल और सोशल मीडिया पर वर्चस्व। आज के युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी की व्यापकता अधिक है। अधिकांश वेबसाइटें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और तकनीकी सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है।
हालांकि हिंदी इंटरनेट पर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इस कारण युवा पीढ़ी अंग्रेजी को अधिक महत्व देती है। हिंदी को पूरे भारत में फैलाने में आ रही चुनौतियां। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। विभिन्न राज्यों में लोग अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे हिंदी का प्रसार धीमा हो जाता है। अंग्रेजी का व्यावसायिक महत्व। अंग्रेजी जानने से लोगों को अधिक नौकरियां और अवसर मिलते हैं, जिससे वे हिंदी के बजाय अंग्रेजी सीखने को प्राथमिकता देते हैं। 3. तकनीकी और उच्च शिक्षा में हिंदी की कमी। विज्ञान, तकनीक और उच्च शिक्षा में हिंदी का उपयोग सीमित है, जिससे यह शैक्षणिक रूप से पिछड़ रही है। सार, राजनीतिक असहमति। हिंदी को पूरे भारत में लागू करने पर कई राज्यों ने विरोध किया है, जिससे इसका विस्तार सीमित हो गया। 5. ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। अंग्रेजी वैश्विक भाषा बन चुकी है, इसलिए लोग इसे सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। निष्कर्ष, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन यह पूरे देश में समान रूप से नहीं फैल पाई। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव, राजनीतिक असहमति, अंग्रेजी की व्यावसायिक उपयोगिता और वैश्वीकरण जैसे कारणों से हिंदी का प्रसार सीमित रहा। दूसरी ओर, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। शिक्षा, व्यापार, विज्ञान और डिजिटल युग में इसकी प्रधानता के कारण यह पूरी दुनिया में फैल गई। अगर हिंदी को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाना है, तो इसे शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में अधिक स्थान देना होगा। डिजिटल माध्यमों में हिंदी की उपस्थिति को बढ़ाना होगा और इसे रोजगार से जोड़ने के नए तरीके खोजने होंगे। केवल तब ही हिंदी पूरे भारत में अपनी जगह बना पाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं,